हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा आज पैरासिटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ और जो आज का टॉपिक रहने वाला है दिस इज़ द फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका एक तरह का लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक पैरासाइट है। इससे कई सारी डिसीजेज़ होती हैं, हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर सकता है ये। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट आर द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल सभी पैरासाइट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनसे ही हमें पता चलता है कि डायग्नोस्टिक फॉर्म कौन सी है और किस तरीके से दे कॉजेज द इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। फाइन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द एडल्ट वॉर्म ऑफ फैसियोला हिपैटिका। एडल्ट वॉर्म के अंदर में आप देख सकते हो ओरल सकर्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रल एरिया। यहाँ पे ओरल सकर्स प्रेजेंट हैं जिससे ये सरफेस पे अटैच करता है। एंड देयर इज़ अ जेनाइटल पोर, यहाँ पे आपको जेनाइटल पोर दिख जाएगा, जेनाइटल पोर होगा। देर इज सम वेंट्रल सकर्स इन प्रेजेंट इनसाइड, तो अंदर में वेंट्रल सकर्स प्रेजेंट हैं, यूट्रस प्रेजेंट है एंड द टेस्टिस। दे आर द बाइसेक्सुअल। आपको एक एडल्ट वॉर्म आप देखोगे तो इस तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द लीवर फ्लूक्स एंड इट कॉजेज द फैसियोलियासिस। ठीक है, जो डिसीज़ ये कॉज करते हैं उसको फैसियोलियासिस कहते हैं। लिव्स इन लीवर एंड बाइल डक्ट, तो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने के बाद ये लीवर और बाइल डक्ट में रिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर में डेफिनेटिव होस्ट यहाँ पे शीप, कैटल और ह्यूमन रहता है। डेफिनेटिव होस्ट यहाँ पे शीप, कैटल और ह्यूमन है। इसका मतलब है कि जो इनकी सेक्सुअल फॉर्म होती है वो आपको शीप, कैटल और ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। सेक्सुअल फॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे मेल और फीमेल का फ्यूजन होने के बाद एग्स का एक्सक्रीशन होता है। जिस भी होस्ट में ये देखने को मिलेगा मीन दे आर द डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब ये होता है कि ये अपने डेफिनेटिव होस्ट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं इनके इन्फेक्टिव फॉर्म को कैरी करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल जो प्रेजेंट होता है वाटर में, दिस इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट। फाइन, देन द नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मेटासरकारिया इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, दिस इज़ द मेटासरकारिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज़ द मेटासरकारिया। तो मेटासरकारिया फॉर्म इनकी जो वाटर में प्रेजेंट होती है या फिर वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनसे अटैच आपको मिलेगा, यही मेटासरकारिया इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइफ साइकिल देख सकते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले अगर आप एक ह्यूमन है या फिर शीप, कैटल कोई भी इंजेस्ट करता है मेटासरकारिया को, तो उसके बाद क्या होगा, एक्सस्टेशन इन ड्यूडेनम। तो मेटासरकारिया आफ्टर इंजेक्शन ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में जाने के बाद ये हिपैटिक डक्ट में एंटर करेगा और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इनका मेल फीमेल का फ्यूज़न होगा, गैमेट बनेगा और एग्स इनके जो भी एक्सक्रीट होंगे वो हम फिसिस में एग्जामिन कर सकते हैं। तो एग्स जब इनके फिसिस में एक्सक्रीट होंगे दे विल कंटामिनेट द वाटर। ठीक है, फिर यही एग्स डेवलप होकर के वाटर में फ्री लिविंग मिरासीडिया फॉर्म डेवलप करेंगे। ठीक है, दिस फ्री लिविंग मिरासीडियम फॉर्म विल पेनिट्रेट इनटू स्नेल। तो स्नेल जो वाटर में प्रेजेंट होता है और ये मिरासीडियम भी वाटर में प्रेजेंट है, तो मिरासीडियम जो होगा वो पेनिट्रेट करेगा स्नेल को और उसके अंदर ये खुद को मैच्योर करेगा और मैच्योर करके कौन सा फॉर्म बनाएगा, मेटासरकारिया फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेटासरकारिया फॉर्म जो बन जाएगा, आफ्टर दैट यही मेटासरकारिया फॉर्म फिर से कोई ह्यूमन, कैटल, शीप इसको इंजेस्ट करेगा और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इन्फेक्टिव फॉर्म मेटासरकारिया है और जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो है एक्स ऑफ फैसियोला हिपैटिका। फाइन, देन उसके बाद अगला देखते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है डे टू फ्यू मंथ्स। एक्यूट डिसीज कॉज करता है, मेटासरकारियल माइग्रेशन हो सकता है। मेटासरकारियल माइग्रेशन होगा तो ये लंग्स में पहुंच सकते हैं, दे कैन कॉज द निमोनिया, इट कैन कॉज द मेनिंजाइटिस। जब ये सीएनएस में पहुंच जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड फीवर एट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर होगा, अपर क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन यहाँ पे कॉज करेंगे, हिपैटोमेगाली कॉज करेंगे और इओसिनोफिलिया कॉज करेंगे। इओसिनोफिलिया इज़ वेरी कॉमन इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्रोनिक फेज में क्या होगा, सब कैप्सुलर एब्सेसिस कॉजेस हो सकते हैं, पस फॉर्मेशन होगा, लीवर रैट हो सकता है एंड द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो फैसियोला हिपैटिका से होने वाले इन्फेक्शन को फैसियोलियोसिस बोलेंगे। ठीक है,
देन लैब डायग्नोसिस यहाँ पे कर सकते हैं, स्टूल का माइक्रोस्कोपी कर लो आप, तो एक्सक्रीटेड एक यहाँ पे दिख जाएंगे फैशियोला हेपाटिका के, विच इज़ बेसिकली मीरासीडियम। एंड एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं मॉलिकुलर टेस्ट के अंदर में, डीएनए प्रेप का यूज़ करके आप डीएनए डिटेक्ट कर लो, पीसीआर कर लो, एंड यूएसजी मीन्स अल्ट्रासाउंड करना होगा। अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो हमको यहाँ पे मेटासर्गारियल फॉर्म देखने को मिल सकती है। एंड सीटी स्कैन करना है इफ़ ब्रेन विल अफेक्टेड, एमआरआई होगी, एंड पेरिफेरल ब्लड से आप इओसिनोफिलिया डिटेक्ट कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैशियोला हेपाटिका। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।